नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। निशांत की पॉलिटिकल लॉन्चिंग के लिए नीतीश कुमार ने जबरदस्त प्लान बनाया है। इस बीच जो है बिहार में पोस्टर वॉर चल रहा है। ये पोस्टर वॉर जो है वो किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि समर्थन में है। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि ये नीतीश कुमार के द्रोणाचार्य की एक नीति है, जिसमें जो है निशांत की एंट्री को लेकर वो समर्थन लोगों से बटोर रहे हैं। पोस्टर के जरिए पता चल जाता है कि आखिर कौन सा नेता, चाहे कौन सा मंत्री है जो वो निशांत को पसंद करता है या फिर नहीं, और आखिर कौन कौन ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि निशांत जो है वो पॉलिटिक्स में आए। बिहार में आजकल एक अनोखा सिस्टम चल रहा है। आपको बता दें, बिहार में आजकल पोस्टर वॉर चल रहा है। यह पोस्टर वॉर किसी के खिलाफ नहीं बल्कि समर्थन में है। लोग मान रहे हैं कि यह नीतीश कुमार की चाल है या फिर निशांत के गुरु द्रोणाचार्य की एक रणनीति है। इस पोस्टर वॉर के जरिए निशांत की राजनीति में आने के लिए कार्यकर्ताओं के जरिए सहमति दिलाई जा रही है। अक्सर पोस्टर वॉर के जरिए जो है सुर्खियों में रहने वाले बिहार इन दिनों जो है एक नया पोस्टर वॉर शुरू हो गया है और ये एक चर्चे का कारण भी बना हुआ है। इस वॉर की सियासत ये है कि पोस्टर किसी के विरुद्ध नहीं लगाया जा रहा है बल्कि किसी के समर्थन में लगाया जा रहा है। अब इसे राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार की चाल कह लें या फिर निशांत के गुरु द्रोणाचार्य की नीति, मगर इस पोस्टर वॉर के जरिए निशांत कुमार को राजनीति में आने की नीतीश कुमार की नीतियों के पैरोकार के जनमत कार्यकर्ता की मुहर लगा दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि निशांत कुमार की राजनीति में आने की अटकलें काफी तेज है इस बीच, और अब तो ये भी बात होने लगी है कि उनकी शादी भी होने वाली है। निशांत कुमार की सबसे बड़ी और इकलौती पहचान उनके पिता नीतीश कुमार है। उनको राजनीति में लाने के लिए जदयू कार्यकर्ताओं ने पोस्टर के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि कैसे बिहार की राजनीति में निशांत जरूरी है, समय की मांग भी है। आपको बता दें, इस आशय को ध्यान में रखकर पोस्टर में निशांत को जदयू में लाने की मांग की गई है। इस पोस्टर के जरिए दो मांगे रखी गई हैं। आपको बता दें कि पहली मांग ये रखी गई है कि जनता दल यूनाइटेड के आम कार्यकर्ताओं की श्रेष्ठता राजनेताओं से मांग है कि नीतीश बाबू जो है उनके सपने संपन्न हो और विकसित बिहार करने के लिए निशांत जी को पार्टी में शामिल करने के लिए उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। दूसरी मांग यह है कि जनता दल यूनाइटेड के आम कार्यकर्ता निशांत कुमार से आग्रह करते हैं कि नीतीश के सपनों का उन्नत और विकसित बिहार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना योगदान पार्टी में देकर नीतीश बाबू के हाथ में मजबूत हो। आपको बता दें, इस पोस्टर वॉर का निशाना जो है फिलहाल लालू प्रसाद यादव के वंशवाद पर है, यानी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पर। तर्क ये दिया जा रहा है कि निशांत कुमार की राजनीति में आना तब होगा जब ये अपील एक जनमत संग्रह की तरह जदयू के कार्यकर्ता कर रहे हैं। दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि निशांत कुमार अब आ रहे हैं। उनके पिता का कार्यकाल लगभग समाप्त हो चुका है। लालू प्रसाद यादव को जब जेल जाने की नौबत आई थी तो अपनी पत्नी राबड़ी देवी को उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री पद सौंप दिया था। अपने 2 साल यानी साधु यादव और सुभाष यादव को भी राजनीति में उतार दिया था। फिर अपनी पुत्री मीशा भारती को सदन भेजा, जिसके बाद अपने दोनों पुत्र तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को भी राजनीति में लाकर एक और मंत्री तो दूसरे को उप मुख्यमंत्री बना डाला था। अब तो रोहिणी आचार्य को भी राजनीति में उन्होंने उतार ही दिया है। वहीं नीतीश कुमार चाहते तो निशांत को काफी पहले राजनीति में ले आ सकते थे और अपने साई की तरह अपने साथ साथ राजनीति में पाठ पढ़ाते रहते। निशांत कुमार को इतने वर्ष लग गए पॉलिटिक्स जानने में, जाहिर है कि अब वो जो है वो माहिर तो हो ही गए होंगे, क्योंकि उनके पिता नीतीश कुमार जो है वो राजनीति के माहिर खिलाड़ी कहे जाते हैं। वो कहीं ना कहीं कर्पूरी ठाकुर और रामनाथ ठाकुर के तर्ज पर होने जा रहे हैं। आपको बता दें, नीतीश का सक्रिय राजनीति के संन्यास निशांत कुमार के राजनीति उत्कर्ष का समय होगा। आपको बता दें, नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। वे लालू यादव के तर्ज पर निशांत कुमार को राजनीति में नहीं उतारते।
उन्होंने इसका समय तय कर रखा था। पहले फेज में निशांत कुमार अपने पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान राजनीति पर अपनी बात रखी। उसके बाद फिर अपने पिता के लिए अपील करने के लिए एनडीए को अब मेरे पिताजी नीतीश कुमार का नाम घोषित करना होगा। फिर एक निजी चैनल पर राजनीतिक प्रश्न और निजी प्रश्न का जवाब भी दिया। फिर तीसरा फेज होली के दौरान आया, जब नीतीश कुमार ने अपने पुत्र निशांत को युवराज की तरह पेश किया और तमाम बड़े छोटे नेता जो है वो मिल और छोटे बड़े तमाम नेताओं से मिलाया। आपको बता दें चौथा फेज तब आया जब धीरे धीरे निशांत कुमार संगठन में लाया गया और उसके बाद से अब पार्टी को मजबूत करने में योगदान दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें जब वे निशांत को सीएम या फिर मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करेंगे। आपको बता दें कि निशांत कुमार के पॉलिटिक्स में आने की अटकलें इस बीच काफी तेज है। पहले जो है कई बार जब मीडिया वालों से, वैसे तो निशांत से बहुत कम इंटरेक्शन हो पाता है, लेकिन जब भी बातचीत हुई है तो उन्होंने पॉलिटिक्स में और राजनीति ज्वाइन करने से रिलेटेड सवाल पर यही कहा है कि वो राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अब होली के बाद से ऐसा देखा जा रहा है कि निशांत कुमार की राजनीति में आने की जो अटकलें अब काफी तेज हो गई है और आग तो वही लगती है जहां पर चिंगारी तेज हो। तो निशांत कुमार को लेकर कई और खबरें भी सामने आई हैं, जहां पर ऐसा है कि कुछ समय में हो सकता है उनकी शादी भी हो जाए। तो 2025 जो है वो निशांत कुमार की लाइफ, पर्सनल लाइफ और पब्लिक लाइफ यानी राजनीति और उनकी पर्सनल लाइफ के लिए काफी अच्छा साबित होगा। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन पर।